तो हम लोग को ग्राफ चल रहा था, हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉट के कर लिया था, बस एक कोसेक एक्स का और बचा था, उसको भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ज़ीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। इसको 1 एज्यूम कर लिया, ये -1 एज्यूम कर लिया। कोसेक 90, क्योंकि साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 होगा। अब साइन 180 0 होता है, साइन 180 0 होता है तो कोसेक 180 इन्फिनिटी होगा। साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 इन्फिनिटी होगा। तो इधर x और इधर कोसेक x। जब 0 प्लस होगा, 0 से ऊपर, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये देगा प्लस में इन्फिनिटी। 90 पर 1 हुआ और पाई से कम पे, पाई से कम मीन्स पाई से लेफ्ट पे ये इन्फिनिटी देगा। देन इसके बाद 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पर साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1 होती है। 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1। पाई से ऊपर जाएंगे, पाई से ऊपर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और 2 पाई से कम आएंगे। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2 पाई से कम यानी कि साइन 4th क्वाड्रेंट में, अगर 4th क्वाड्रेंट में देखेंगे तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 2 पाई से अगर हम कम करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा। तो कोसेक का ग्राफ आराम से समझ सकते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इसको भी इधर ले आए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सेम यही ग्राफ अब हम रिपीट कर देंगे, सेम यही ग्राफ इसको हम रिपीट कर देंगे, तो ये ऐसे चला जाएगा, और फिर यहाँ पर इसको ऊपर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो ये ऐसे बन जाएगा। ये कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। कोसेक एक्स का ग्राफ यहाँ पर 0 से ऊपर पे प्लस इन्फिनिटी, पाई से लेफ्ट पे प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ही पाई के बाद अगर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, 2 पाई से कम करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। ये y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। ये एक टेबल बना दी हमने छोटी सी, इससे क्लियर हो सकता है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं। इसके फॉर्मूले, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। फिर कॉस a प्लस b, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर tan ए प्लस बी,
इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर tan A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B प्लस tan B tan C तो हम यहाँ से अगर हम tan 3a का फॉर्मूला देखें, यानी कि ए बी सी बराबर है, तो tan a प्लस tan a प्लस tan a यानी कि 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a मीन्स tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर है, फिर ये tan स्क्वायर है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है साइन 3a इज इक्वल टू, जब tan 3a का कर रहे हैं तो साइन 3a का भी साथ ही में कर लें, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यहाँ पर साइन क्यूब a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये याद रखेंगे, 3 साइन a माइनस साइन 3a, साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a, फिर कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस ए। तो यहाँ से कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, ये आ गया। अब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये भी हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, अभी स्टार्टिंग हो रही है, अभी हम लिख रहे हैं, अभी काफ़ी सारे फॉर्मूले लिखने बाकी हैं। फिर cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos 2a के फॉर्मूले, यहाँ पर ये फॉर्मूले आप अलग से दिमाग में रखे रहें। 1 अपॉन 2 1 माइनस cos 2a बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस फॉर्मूले का। cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2a, ये हो गया। आप इसी को हाफ एंगल में भी कर सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। फिर कॉस ए इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। फिर साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ए। कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस कॉस ए। अब tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, और tan a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। 1 माइनस कॉस 2a ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस 2a आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है। 2 साइन स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट में tan a मिल जाएगा। फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आ गया 2 साइन ए कॉस बी। फिर 2 कॉस ए साइन बी का मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले एक साथ हमको याद रखने हैं। फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस और इसी तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये हमने सी और डी वाले फॉर्म लिख दिए, साइन सी साइन डी वाले फॉर्मूले। फिर इसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इन दोनों को ही कॉस में अगर कन्वर्ट कर लें, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। फिर इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोग y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। कोई भी लूप होल छूटना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखिए आप लोग। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए।
हर जो चीज़ जो किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है वो हमको पता होना चाहिए। फिर y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये है। हमने क्या किया, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम y मैक्स हमको निकालना है और y मिन निकालना है, क्या होगा। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब हम डिवाइड भी कर देंगे। प्लस हम यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ गया b अपॉन अंडर रूट इंटू कॉस थीटा। अब समझिए यहाँ पर a है, ये a है। अब अगर हम इसको कॉस अल्फ़ा ले लें, अगर हम इसको अल्फ़ा ले लें, कॉस अल्फ़ा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस से अपने आप ये b आएगा। कहने का मतलब अगर इफ़ यू एज्यूम दिस एज कॉस अल्फ़ा, सो दिस विल ऑटोमेटिकली विल बी साइन अल्फ़ा। तो y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आ गया साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है कि -1 से +1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, डजंट मीन्स कि साइन 2 थीटा की वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगी। साइन ऑफ वॉट एवर बी, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा हो चाहे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हो, इवन माइनस साइन थीटा भी होगा तो भी उसकी वैल्यू -1 से +1 ही होगी। माइनस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हो चाहे माइनस साइन 7 अल्फ़ा हो, वैल्यू उसकी -1 से +1 ही होगी, जो उसकी वैल्यू वेरी करेगी। जैसे y इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। वो तब हो जाएगी जब थीटा की वैल्यू π/2 हो। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होगी जब थीटा की वैल्यू -π/2 हो। तो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 1। हमने हर तरफ मल्टीप्लाई कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अंडर रूट इधर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया y। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू 9 + 16 दैट इज़ 5। अब यहाँ पर इसमें जो बारीकियों वाली बात है, ये तो आपको समझ में आ गया कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अब बात ये है कि अगर यहाँ पे माइनस हो, इवन देन आंसर विल बी सेम। यहाँ पे माइनस हो तो भी सेम रहेगा, प्लस हो तब भी सेम रहेगा। कहने का मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस माइनस ए बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगी और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू y min वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगी। देन इसके बाद हर वो बात हम लोग इसमें कर लेंगे जिसमें ट्रिगो की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब किसी भी ट्रायंगल में
किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम पाई होता है, पाई होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। तो ये ध्यान रखेंगे, साइन a प्लस बी अगर है तो ये साइन पाई माइनस सी मीन्स साइन सी हो जाएगा। और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। अगर कॉस a प्लस बी करते हैं तो वो हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी। तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। फिर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होगा। a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सॉरी, कॉस सी बाई 2। इसी तरह से कॉस a प्लस बी बाई 2 करेंगे अगर, तो वो आ गया कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, यानी कि कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2। अब सेम यही चीज़ tan के लिए कर देते हैं। tan में हमको कुछ ठीक ठाक आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। tan ले लिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो ये आ गया tan a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस tan सी। इसको फॉर्मूला लगा दें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू माइनस tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो tan a प्लस tan b माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। तो यहाँ से हमको जो आइडेंटिटी मिली है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। ये कई जगह यूज़ होती है, इसका यूज़ कई जगह होता है। tan a प्लस tan b tan a tan b tan c। इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखेंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, प्रोवाइडेड कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। नेक्स्ट, इसी में ही अगर बाई 2 कर दें, 90 डिग्री वाले केस कर लें, 90 डिग्री वाला केस कर लेते हैं अगर, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई पाई है। तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब हमने इसमें tan लगा दिया, tan a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये आ गया tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस
tan a बाई टू tan b बाई टू इज इक्वल टू ये होता है cot c बाई टू। cot c बाई टू को हमने लिख लिया 1/tan c बाई टू। 1/tan c बाई टू जब लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू। तो अब यहाँ से हमको ये एक ठीक ठाक आइडेंटिटी पता चल गई, ठीक ठाक रिजल्ट पता चल गया कि tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू और प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू ये 1 होता है। ये एक ठीक ठाक हमको आइडेंटिटी पता चल गई है, इसको दिमाग में रखना है हमको। ये एक अच्छी आइडेंटिटी है, ये कई जगह यूज़ हो सकती है। देन इसके बाद अब मान लीजिए कॉस, ये अक्सर यूज़ होता है कि कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a इज इक्वल टू साइन 8a अपॉन 8 साइन ए। चेक करते हैं इसको और फिर इस पर हम लोग कोई एक रिजल्ट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने 2 साइन ए से डिवाइड किया और 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किया और इस 2 साइन ए को हमने इसके साथ में क्लब किया, कीप दीज 2 आउट। इज इक्वल टू 1/2 साइन ए, ये हो गया साइन 2a। नाउ क्लब दिस cos 4 2a, फिर ये आ गया cos 4a। नाउ अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1/4 साइन ए और ये हो गया साइन 4a। नाउ क्लब दिस cos 4a विद दिस वन, फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ गया रिजल्ट 1/8 साइन ए और ये हो जाएगा साइन 8 है विच इज गिवन। तो इसको हम लोग कैसे दिमाग में रखेंगे, इसको हम एक सीरीज बना लेते हैं। ये क्वेश्चंस ट्रिगो में तो यूज़ होते होते लिमिट्स में कई जगह पर यूज़ हो जाते हैं कि cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 टू द पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 8 दिमाग में नहीं रखेंगे, हम दिमाग में रखेंगे 2 क्यूब। इसकी जगह पर हम दिमाग में रखेंगे 2 क्यूब, जितनी बार कॉस आया है वो, और एंगल्स डबल होने चाहिए। यहाँ पर कंडीशनल है कि एंगल्स डबल होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे a है 2a है 2 स्क्वायर a है, तो इस केस में जो आंसर होगा साइन ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल, जैसे कि यहाँ पे cos 4a था तो वो 8a हो गया, तो वैसे ही इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 टू द पावर n a अपॉन 2 टू द पावर n और साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल दिस वन a। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, cos a ओके a बाई 2 या a बाई 2 फिर a बाई 2 स्क्वायर cos a बाई 2 क्यूब और ये आया cos a बाई 2 टू द पावर n
इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट है, 2 की पावर n तक गया है। तो अब इस केस में जो सबसे छोटा एंगल है, सबसे पहले तो 2 की पावर n लिख लिया, और साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, यहाँ पे सबसे छोटा एंगल ये था। इस केस में सबसे छोटा एंगल, यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे छोटा एंगल ये है, सबसे छोटा एंगल ये है a/2n। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल, जैसे 4a का हम डबल कर दिया था, 8a आ गया था, वैसे सबसे बड़ा एंगल इस वक्त cos a/2 है, तो ये हो जाएगा साइन, इसका डबल साइन a। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि हमें दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन और कोसाइन के सम के सवाल, साइन और कोसाइन का समेशन के साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़, कॉस की सीरीज़ हो, उसका सम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब समेशन ऑफ साइन और कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन और कोसाइन सीरीज। तो इसको पहले तो हम डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे याद रखना है, फिर वो भी हम बताएंगे। S इज इक्वल टू साइन ए, फिर साइन 2a, साइन 3a अप टू साइन na। ये सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में खास बात यह है कि इसके जो एंगल्स जो दे रखे हैं वो AP में है, जो एंगल्स हैं दे आर इन AP। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि साइन के जो एंगल्स होंगे वो AP में होने चाहिए। इस पर बेस्ट क्वेश्चन JEE में आ चुके हैं, एडवांस में भी आ चुके हैं। तो इसका सम निकालने के लिए जो एंगल चल रहा है, जो साइन में जो एंगल चल रहा है उसका कॉमन डिफरेंस का हाफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, रीज़न है। और उसके भी साइन ऑफ जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है a का है, तो उसका हाफ मीन्स a/2, तो साइन a/2 से हम पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, हम इसको टेलीस्कोपिक बनाना चाह रहे हैं। हम इसको टेलीस्कोपिक क्योंकि जब हम 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाते हैं तभी बीच में माइनस साइन आता है। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, बीच में माइनस साइन चाहिए है। भाई सम निकालने का मतलब क्या हुआ, आपको इसको एक करके इसको छोटा करना है, भाई मतलब हुआ सम। तो इसको हमने दोनों तरफ 2 sin A/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2 sin A/2 प्लस 2 sin 2A sin A/2 प्लस 2 sin 3A sin A/2 प्लस में 2 sin NA sin A/2, ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें हमने पूरे में फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला लिखा 2 sin A/2 इंटू S इज इक्वल टू 2 sin A sin B का मतलब cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, फिर प्लस, अब यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला फिर से बनाएंगे, तो वो आएगा cos A माइनस B माइनस cos 5A/2, फिर cos A माइनस B माइनस cos 7A/2 प्लस, अब जब इसमें करेंगे cos A माइनस B, तो
ए हटा दीजिए, n माइनस 1/2 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए हटा दिया n प्लस हाफ। हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर पहला टर्म बचा है कैंसिल होने के बाद, जैसे डायगोनली कैंसिल होते हैं, अगर पहला टर्म बचा है तो लास्ट टर्म बचेगा, और सेकंड टर्म बचा है तो सेकंड लास्ट बचेगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, पहला टर्म बच रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। पहला बचा है तो लास्ट बचेगा, फर्स्ट बचा है तो लास्ट बचेगा। तो अब ये क्या हो गया, 2 sin a/2 इंटू एस इज इक्वल टू cos a/2 माइनस कॉस n प्लस हाफ a, ये आ गया। अब हम इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin a/2 इज इक्वल टू cos c माइनस cos d का मतलब 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। तो 2 sin ये प्लस ये बाई 2 कर रहेंगे तो ये आ रहा है n प्लस 1 इंटू a/2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2 करेंगे तो 1/2 मतलब a/2 कट जाएगा, n a/2। तो यहां से हमको s इज इक्वल टू जो आंसर मिला है वो मिला है साइन n प्लस 1 a/2 इंटू साइन n a/2 अपॉन में साइन a/2 अपॉन में साइन a/2। यहां तक हमको मिला है, ठीक। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, अब ये बात आती है अब ये बात आती है, मतलब इस सीरीज का जो सम मिला है वो मिला है साइन इसका और इसका मीन, a और na का मीन। देखिए भाई, n प्लस 1 a/2 a प्लस na/2 करेंगे तो यही आएगा, इंटू साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस a का चल रहा है का आधा a/2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस का आधा। ये जो हम बोल रहे हैं इट इज अ पैटर्न, ये पैटर्न है, ये हर साइन की सीरीज में ऐसा ही होगा कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। इसको एक बार हम और आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, एक बार हम और प्रूव करके दिखा लेते हैं। अब हमने सीरीज ली s इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन 4a साइन ए, थोड़ा सा और लेफ्ट में ले लेते हैं क्योंकि ये जगह थोड़ा ज़्यादा लेता है, साइन ए प्लस साइन 4a प्लस साइन 7a प्लस साइन 3n माइनस 2a। अब इसमें जो एंगल्स का कॉमन डिफरेंस है वो है 3a का, तो अब हम 3a का आधा 3a/2 2 साइन 3a/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन a साइन 3a/2। जो नेक्स्ट टर्म आएगा
2 साइन 4a साइन 3a/2 प्लस 2 साइन 7a साइन 3a/2 फिर 2 साइन 3n माइनस 2a इंटू साइन 3a/2। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 साइन 3a/2 इंटू एस। 2 साइन ए साइन बी का मतलब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो a/2 माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 5a/2। फिर कॉस ए माइनस बी तो कॉस 5a/2 माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे 11a/2। तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये अपने नेक्स्ट वाले से कैंसिल होगा। तो अब आगे प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो ए हटा दे रहे हैं तो 3n माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 3n माइनस हाफ ए, ये आ गया। अब ये टर्म कैंसिल हो गया है इससे, ये टर्म अपने आगे वाले से कैंसिल होगा, ये अपने पिछले वाले से कैंसिल होगा। जो बचा है वो हम लिख दे रहे हैं इधर 2 साइन 3a/2 इंटू एस इज इक्वल टू कॉस a/2 माइनस कॉस 3n माइनस हाफ ए। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब 2 साइन ये प्लस ये /2 तो ये आ गया 3na/2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2 इंटू साइन इतना माइनस इतना तो ये आ गया 3n माइनस 1a/2। तो यहां से s इज इक्वल टू साइन 3n माइनस 1a/2 इंटू साइन 3na/2 अपॉन में साइन 3a/2 ये आ गया। तो जैसा कि हमने बोला कि ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 ये आ गया, और साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n है इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉमन डिफरेंस का आधा और नीचे साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस का आधा। ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब एक और सीरीज को अब हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। अब एक और सीरीज को हम डायरेक्टली लिख दें, एक और सीरीज को डायरेक्टली लिखने से पहले हम कोसाइन की सीरीज करेंगे, जिससे हम आपको ये भी बता दें कि साइन और कोसाइन में कितने का डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है। तो s इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस 2a कॉस 3a प्लस कॉस na। इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई सेम वही टर्म से 2 साइन a/2 से ही करेंगे, 2 साइन a/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 कॉस ए साइन a/2 प्लस 2 कॉस 2a प्लस
प्लस डैश 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 2 cos NA साइन A/2। उतने ही से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया जितना साइन में कर रहे थे। अब 2 साइन इंटू एस इज इक्वल टू 2 cos ए साइन बी का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर 2 cos ए साइन बी है तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 3a/2। फिर साइन ए प्लस बी माइनस दिस यानी कि साइन 5a/2। फिर प्लस 2 cos साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हमने लिख लिया। अब इसमें ये पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब सेकंड टर्म बच रहा है। अगर सेकंड टर्म बच रहा है तो ये बचेगा, सेकंड लास्ट बचेगा, ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लिया जाए तो 2 साइन A/2 डॉट एस इज इक्वल टू साइन n प्लस हाफ ए माइनस साइन A/2। अब 2 साइन A/2 इंटू एस साइन सी माइनस साइन डी यानी कि 2 cos C प्लस D/2। तो 2 cos इसको प्लस इसको ऐड करेंगे तो आएगा n प्लस 1 A/2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2 साइन NA/2। तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया cos n प्लस 1 A/2 इंटू साइन NA/2 अपॉन साइन A/2। ये हमने कोसाइन की भी सीरीज का निकाल लिया। अब यहाँ पर खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर कॉस की सीरीज है, अगर कॉस की सीरीज है तो केवल और केवल ये टर्म बदलेगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा बस, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे बस उसमें साइन था तो यहाँ पे कॉस लिखा जाएगा और ये चीज़ भी सेम रहेगी। मतलब इस पे हम 1-2 लाइन से हम कुछ रिजल्ट्स लिख देंगे, उससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसको हम लाइन से इसमें 2-3 रिजल्ट लिख देंगे। तो ये हो गया cos n प्लस 1 A/2 इंटू बाकी के टर्म वही साइन के रहेंगे, साइन A/2। मतलब अगर साइन की सीरीज थी साइन A प्लस साइन 2A प्लस साइन 3A प्लस साइन NA, तो इस सीरीज में इसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि यहां पर ये टर्म साइन का था, ये सारे टर्म इसमें साइन के थे। कॉस की सीरीज में बस ये टर्म कॉस का आ जाएगा, ये साइन A/2। एक और हम लिख देते हैं साइन A प्लस अभी जो लिखा था साइन 4A साइन 7A साइन 3n माइनस 2A, इसका जो सम था वो था साइन 3n माइनस 1A/2 इंटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस 3A का है। अब अगर यही सीरीज कॉस की होगी,
cos A प्लस cos 4A प्लस cos 7A तो बस केवल फर्क इस जगह का होगा, केवल इस जगह का होगा। यहां पर हम केवल लिखेंगे cos, बाकी सब कॉपी कर दें, sin 3na/2 अपॉन sin 3a/2। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बात। अगर साइन का और कोसाइन की अगर सीरीज होगी तो हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 और साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 और साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, ये हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70 इज, ऑप्शंस दे रखे हैं 1/36, 1/32, 1/16 और 1/18, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। बहुत दूर नहीं, 9 अप्रैल को ही आया हुआ क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को आया है 2019, यह भी आया हुआ है। तो अब इसमें साइन 30 को तो हटा दे, साइन 30 का मतलब तो हाफ हो गया, उसको हटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि साइन 90 है, साइन 10 है, इसको हम लोग cos 80 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन 10 का मतलब साइन 90 माइनस 80 और साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो ये हो गया cos 80, ये हो जाएगा cos 40, सिमिलरली ये हो जाएगा cos 20। स्टूडेंट आपको याद होगा इस तरह से cos A, cos 2A, cos 4A ये हम लोगों ने इसी लेक्चर में ही किया था कि अपॉन में 2 क्यूब, क्योंकि 3 cos हैं तो ये 8 हो गया। साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल 20 है, 20 लिख लिया, और ऊपर साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल 160 इज इक्वल टू 1/16। साइन 160 को साइन 180 माइनस 20 लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए तो इज इक्वल टू 1/16, ये करेक्ट। तो ये अभी रिसेंट ही है भाई, देख लीजिए। फिर अच्छा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में केवल और केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात करें तो केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। वहाँ पर ये हमेशा होता है कि एक टावर है, टावर को हम देख रहे हैं, अगर नीचे से देख रहे हैं तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम लोग कहीं ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से किसी नीचे पॉइंट को देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल आ जाएगा, तो उस केस में ये एंगल आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको हम लोग बोल देंगे इस अल्फा को एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई ये तो अल्टरनेट एंगल हैं, तो सेम रहते हैं, तो ये ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं, कहीं पे यूज होगा तो हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें कुछ खास है, और ये 9 अप्रैल 2019 की बात चल रही है। 9 अप्रैल 2019 की बात है ये। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50 is ऑप्शंस हैं डी ऑप्शन 3/2 1 प्लस cos 20, फिर 3/4 प्लस cos 20, और फिर 3/2, और ये है 3/4। चेक कर लेते हैं इसमें भी। तो पूरे को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। 1/2 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 2 cos 50 cos 10 प्लस 2 cos स्क्वायर 50। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी 1 प्लस cos 20। 2 cos a cos b,2 cos a cos b का मतलब cos a प्लस b, यानी cos 60, प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b का मतलब cos a प्लस b, यानी cos 60, और ये cos a माइनस b, और ये हो गया 1 प्लस cos 100। अब यहाँ पे 1/2, ये 1 प्लस 1 मीन्स 2, 1 प्लस 1 2, और ये माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ, ये हमने अलग कर दिया, प्लस आया cos 100 प्लस cos 20 माइनस cos 40। अब इसमें cos c प्लस cos d लगा दें। cos c प्लस cos d का मतलब 2 cos, ये प्लस ये मीन्स 120/2 का मतलब cos 60 इंटू cos दिस माइनस दिस मीन्स 80/2 40 माइनस cos 40, ये आ गया। 2 और cos 60 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये cos 40 कैंसिल, 3/4 इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी थ्योरी हम लोगों ने कर ली है और प्रॉब्लम्स अब चल रही हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे।